शोली, वो वहाँ वो लड़की कार्तिक और रिलैक्स। एक काम कीजिए, चलिए मैं साथ चलती हूँ, आइए। ये बॉक्स तो क्या हुआ रोली? और ये बॉक्स, इसमें क्या है? इंसान की किडनी है। क्या? कि कार्तिक इस लड़की से इस किडनी का सौदा कर रहा था। हाँ देखिए ना, पैसे भी यहाँ आए और ये बॉक्स भी। एक मिनट। दोनों जिंदा है, सिर्फ बेहोश है। लेकिन ये दोनों बेहोश कैसे हुए? आखिर यहाँ पर हुआ क्या था? रोली, ये लोग, हमारा सारा प्लान चौपट हो गया। अब हम क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रोली, चलो ना यहाँ से हम चलते हैं। रिलैक्स, आप मुझे पहले बताइए ना, आखिर आपने देखा क्या, हुआ क्या यहाँ पर? जब मैं यहाँ आई, मैंने देखा कि कार्तिक किसी का इंतजार कर रहा है, तो फिर अचानक ये लड़की आई। कार्तिक ना उसे बहुत बुरी नजरों से देख रहा था। उसने उसे ड्रिंक ऑफर किया और जानबूझकर वो ड्रिंक उसके ड्रेस पर गिरा दिया और फिर उसे वॉशरूम जाने के लिए कहा, क्लीन करने के लिए। जब वो लड़की यहाँ से चली गई, तब कार्तिक भी उसके पीछे पीछे चला गया और फिर अचानक सारी लाइट्स ऑफ हो गए और फिर अंदर से वो लड़की चीखते हुए यहाँ हॉल में आई। कार्तिक उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और उसी हाथापाई में ना कार्तिक ने उसे जोर से थप्पड़ लगाया। वो चीखकर बेहोश हो गई और जब कार्तिक उसकी ओर बढ़ने लगा, तब वो फिसल के नीचे गिर गया। मैं कुछ करना चाहती थी, लेकिन उस जल्दबाजी में ना मैं कुछ कर नहीं पाई। कोई बात नहीं, ऊपर वाले ने कार्तिक के साथ वही किया जिसका ये हकदार है। बुरी नीयत वालों के साथ बुरा ही होता है। शोली, चलो ना हम यहाँ से चलते हैं। मुझे ना बहुत डर लग रहा है और किसी ने अगर हमें यहाँ देख लिया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। चलो ना। ठीक है, चलिए। एक मिनट।
अंजलि चलो आ जाओ, सोने का टाइम हो गया ना, चलो सो जाओ। ओके ठीक है, हम आपको एक अच्छी वाली कहानी सुनाते हैं। मुझे नहीं सोना। अंजलि अंजलि रुको। अंजलि अच्छा, आप तो गुड गर्ल हो ना, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, और अगर आपकी मासी को पता चला आप इतना जिद कर रही हो तो वो नाराज हो जाएंगी। अच्छा चलो ठीक है, अभी आप सो जाओ, हम कल सुबह उठते ही आपकी मासी से बात करवाएंगे, ठीक है? पक्का? पक्का, प्रॉमिस। हर लड़की का सपना होता है वो अपनी शादी के दिन सबसे सुंदर दिखे और उसके होने वाले पति की नजरें उस पर टिकी हो। काश प्रेम जी यहाँ होते तो मैं अपनी सारी शॉपिंग उनकी पसंद से ही करती। मैं उनको कॉल करती हूँ। पापा मासी से बात करनी है। अंजलि अभी बहुत रात हो चुकी है ना, आप सो जाइए। नहीं, सुरभि आंटी का है। हेलो प्रेम जी, आई होप मैंने इतनी रात में कॉल करके परेशान नहीं किया। वो एक्चुअली मुझे अंजलि की फिक्र हो रही थी। कैसी है वो? ठीक है, काफी देर से सुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन रोली से बात करने की जिद पकड़ के बैठी है। मैंने रोली को फोन भी किया था लेकिन बात नहीं हो पाई। कहाँ है रोली? वो एक्चुअली रोली की तबीयत ठीक नहीं थी ना, वो शायद सो गई होगी अब तक। रोली की तबीयत ठीक नहीं है? क्या हुआ उसे? नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी थकान है। अगर आप चाहें तो मैं अभी उससे बात कराती हूँ आपकी। नहीं, उसे आराम करने दो, मैं सुबह उठ के उससे बात करूंगा। रात बहुत हो गई, अब आप भी रेस्ट कीजिए। जी ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। सुरभि के साथ रोली के कमरे में जाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। प्रेम भैया का फोन था ना? अच्छा ये बताओ कि अंजलि कैसी है? मासी के बिना सो तो गई ना? नहीं, वो एक्चुअली रोली को बहुत मिस कर रही है। हाँ तो ऐसा करते सुरभि, हम अभी जाकर ना रोली भाभी से उनका हालचाल भी पूछ लेते हैं और उनकी बात अंजलि से भी करा देते हैं। इसी बहाने अंजलि भी सो जाएगी चैन से और प्रेम भैया भी परेशान नहीं होंगे। पर खुशी, मुझे नहीं लगता हमें रोली को इस वक्त डिस्टर्ब करना चाहिए, वो सो रही होगी शायद। अरे लेकिन अगर अभी हम नहीं जगाएंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। सोचिए ना, जब रोली भाभी को ये पता चलेगा कि अंजलि पूरी रात नहीं सोई तो उसके लिए तो वो हमें ही दोषी ठहराएंगी ना। आई थिंक तुम ठीक कह रही हो, चलते हैं। अब 1 मिनट मैं इसे रख देती हूँ। क्या बात है, इसी पल का इंतजार तो मेरे को कब से था। आज पहली बार भारद्वाज हाउस की कहानी में मैं सच्ची और रोली झूठी साबित होने वाली है। बधाई हो खुशी, बधाई हो। तेरी मेहनत जो रंग ला रही है, आज पता चल जाएगा कि रोली का अहमदाबाद आने का असली मकसद क्या है। इस वक्त रोली भाभी को जगाना मुझे ठीक तो नहीं लग रहा, लेकिन अंजलि जब तक रोली भाभी से बात ना कर ले वो सोएगी नहीं। रोली भाभी, रोली,
हैं? अब ये अंदर कब आई? अभी अभी तो मैं देख कर गई हूँ। साला क्यों ये हर बार बच जाती है? एक बार फिर मेरी मेहनत गड्ढे में चली गई। आप तो यहाँ इस वक्त? आइए चलो। वो रोली, एक्चुअली अंजलि तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। प्रेम जी ने तुम्हें कॉल भी किया था, लेकिन आई थिंक कार्तिक की सच्चाई पता करने में मैं अंजलि को फोन करना ही भूल गई। पूरे दिन में एक बार भी उसे कॉल नहीं किया मैंने। माफ करना अंजलि, पर ये सब तो मैं तुम्हारी मम्मा को ही तुम्हारे पास वापस लाने के लिए कर रही हूँ ना। मैं अभी जीजू को फोन लगाती हूँ। लगता है जीजू और अंजलि सो गए हैं। अंजलि के सोते ही जीजू अपना फोन साइलेंट पर रख देते हैं, इसलिए उठा नहीं रहे। ओके। मैं सिद्धांत जी को फोन करके कह दूंगी, वो अंजलि को जाकर देख लेंगे। अब आप दोनों भी जाकर सो जाइए ना, कल सुबह फिर से शॉपिंग के लिए निकलना है। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो। साला इससे अब मैं पूछ भी नहीं सकती कि ये कहाँ गई थी। अगर इसको ये पता चल गया ना कि मैं इसके कमरे में घुसकर ताक झांक कर रही थी तो मास्टर की चुराने के लिए मैं ही फंस जाऊंगी। हेलो रूली, क्या हुआ था वहां? वो किसके चिल्लाने की आवाज थी? रूली बोल ना, तू चुप क्यों है? दीदी वहां पर। तेरा मतलब है कि इस वक्त वो लड़की और कार्तिक दोनों घर में बेहोश पड़े हैं? हाँ दीदी, और मैं वो किडनी वाला बॉक्स अपने साथ ले तो आई। यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन वो लोग सच में बेगुनाहों की जिंदगी का सौदा कर रहे हैं। सुनैना,